Good evening, everyone. My name is Rishabh Dubey, and we are presenting a presentation on reservation time. These are the name of our group member and their contribution. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं रिवर्बरेशन टाइम के बारे में। So what is reverberation time and how is it measured? Reverberation time is the time required for the sound to fade away or decay in a closed space. Sound in a room will repeatedly bounce off surfaces such as the floor, walls, a ceiling, window or tables. रिवर्बरेशन टाइम वह टाइम होता है, मान लीजिए आप हम किसी रूम पे हैं और कोई आवाज निकालते हैं तो साउंड रूम के चीजों से टकरा के हम तक वापस आती है। तो उस बीच के टाइम को, जब हमने साउंड निकाला और लास्ट साउंड हम तक सुनाई दिया, उसके बीच के टाइम को रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। जब साउंड रूम में ट्रेवल करती है तो रूम की चीजों उसको अब्सॉर्ब करती है, जिससे उसकी इंटेंसिटी कम हो, साउंड इंटेंसिटी कम होती जाती है और धीरे धीरे हमको सुनाई देना बंद हो जाता है। जैसे हम इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पहाड़ पे घूमने गए हैं और आप एक पहाड़ पे खड़े हैं, उससे कुछ दूरी पे दूसरा पहाड़ है और आप कुछ चिल्लाते हैं, लाइक हेलो कुछ भी चिल्लाते हैं, तो साउंड जो है निकल के उस पहाड़ से टकराएगी और अपनी कुछ इंटेंसिटी खो के वो वापस आएगी साउंड। और मतलब ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा जब तक साउंड की इंटेंसिटी उससे कम ना हो जाए जिस इंटेंसिटी तक हम सुन सकते हैं। इसे ही हम लोग रिवर्बरेशन का टाइम कहते हैं। जब साउंड हम लोग निकाले और लास्ट साउंड हमको सुनाई दिया, इसके बीच के टाइम को ही रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इसे मेजर कैसे किया जाता है। मेजर करने से पहले हम लोग जान लेते हैं डीबी क्या होता है। डीबी इज लाइक यूनिट ऑफ साउंड, इसे डेसिबल बोला जाता है। डीबी एक्चुअल में होता है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रेशियो को हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं, डेसिबल से। तो मान लीजिए आप किसी रूम पे हैं और साउंड निकालते हैं कुछ, तो साउंड को 100 डीबी से 40 डीबी होने में मान लीजिए 10 सेकंड लगता है। तो 10 सेकंड का टाइम जो है रिवर्बरेशन टाइम कहलाता है। इसे हम T60 से डिनोट कर देंगे। तो T60 को अब मान लेते हैं T60 तो हम लोग निकाले। T60 को एक्यूरेट मेजर करना लगभग इम्पॉसिबल है या बहुत टफ है। तो हम इसे मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मेजर करने के लिए, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T30 एंड T20 निकालते हैं। T20 एंड T30 निकालना एज कम्पेयर टू T60 निकालने से इजी होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो T30 एंड T20 निकाल लेते हैं, उसे 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके हम T60 को इजिली मेजर कर सकते हैं। The T20 and T30 value are usually called late reverberation time, as they are measured a short period of time after the noise source has been switched off or has ended. तो चलिए T20 and T30 को मेजर करने के मतलब कैसे मेजर करते हैं देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं। तो पहले एक साउंड सोर्स की हेल्प से हम लोग स्टेबल साउंड फील्ड क्रिएट करते हैं। स्टेबल साउंड फील्ड क्रिएट मतलब जिसमें साउंड की जो फ्रीक्वेंसी टाइप रहती है वो एकदम सिमिलर हो, मतलब एक साउंड फील्ड क्रिएट करेंगे। एंड साउंड सोर्स ऑफ करने के बाद साउंड लेवल मीटर की हेल्प से हम T20 एंड T30 का मेजर हम कर सकते हैं इजीली, जिसे हम 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके T60 निकाल सकते हैं। आइए हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि कैसे निकालते हैं T20 एंड T30। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में वहाँ डीजे वगैरह बजते रहते हैं, तो साउंड मान लीजिए आ रहा है और अचानक हम साउंड को ऑफ करते हैं, साउंड सोर्स ऑफ होता है, जिससे कि साउंड में रिवर्बरेशन होता है और वो धीरे धीरे बंद होने कम होने लगता है। साउंड जो टकरा के आता है वही साउंड आने लगेंगे और ग्राफ धीरे से नीचे जाएगा। तो क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। एक है जब साउंड ऑफ होगा तो 5 डीबी डीके होने के बाद ही हम लोग मेजर करेंगे 20 डेसिबल और 30 डेसिबल को। और एक और कंडीशन होता है कि जो नॉइस फ्लोर रहता है उससे 10 डीबी ऊपर, मतलब 10 डीबी ज्यादा ही रहना चाहिए, उससे पहले हमको मेजर करना है। कितना भी हम मेजर करें, 10 डीबी मेजर करें, 30 डीबी, 60 डीबी, कितने भी जब हम डेसिबल मेजर करेंगे तो 10 डीबी जो नॉइस फ्लोर है उससे ऊपर होना चाहिए, तभी एक्यूरेट मेजर होगा। तो इससे के आगे प्रेजेंटेशन के लिए मैं रागिनी को बोलना चाहूंगा। थैंक यू। Thank you, Rishabh. Now, let's start. What standards are used to be measured reverberation time? In many cases, the ISO 3382 series of standards are used in the calculation of reverberation time. These standards define the methodology to be used when determining the T20, T30, and T60 values, as well as the calculation of uncertainty and reliability of the values.
ISO 3382 second is the standard that is used in the noise tools reverberation time module, which you can learn more about. Next slide. Now have a look on the difference between echo and reverberation. Reverberation is the persistence of sound after the sound source has been stopped. It results from a large number of reflected waves which can be perceived by the brain as a conscious sound. Echo, on the other hand, an echo occurs when a pulse of sound can be heard twice. It is normally assumed that if there is a decay of 50 microseconds or more between the first and the second sound reaching the ear, then they will be perceived by the brain as separate events rather than one extended event. Next slide. अब इस पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं कि इको और रिवर्बरेशन में एक्चुअल क्या डिफरेंस होती है और इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि इको का जो पिक्चर है उसमें हमको एक इंसान दिया है और दो पहाड़ दिए हुए हैं। अगर हम किसी पहाड़ पे खड़े होते हैं और हम आवाज निकालते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हम हेलो बोलते हैं, तो अगर हमने हेलो बोला तो वो सामने पहाड़ से टकराएगा और उसकी इंटेंसिटी कम होगी। कुछ टाइम बाद वो हमको फिर से सुनाई देगा हेलो 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 हेलो, ऐसे करके उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होते जाएगी और ये टाइम के साथ होगा। और अब देखते हैं रिवर्बरेशन एक्चुअल में क्या होता है। रिवर्बरेशन जैसे कि अगर हम किसी रूम में कोई आवाज निकालते हैं, जस्ट लाइक हेलो ही हम बोलते हैं, तो अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो टाइम बहुत ज्यादा ग्रेजुअल डिक्रीमेंट नहीं होता है, बट हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत जल्दी ही डिक्रीज होते हैं, जस्ट लाइक दैट हेलो। और नेक्स्ट मैं उसके लिए राहुल को आगे का स्लाइड शो करें। Thank you, Ragini. Now I am going to explain application of reverberation. The phenomenon of reverberation is utilized by the producer of living or recorded music in order to enhance sound quality. Several systems have been developed by produce and simulate reverberation. Chamber reverberator is one such example, where the sound is produced by a loudspeaker, which is then picked by a microphone along with other effects of the reverb. A similar device is a plate reverberator. When a metal plate is used to produce vibration instead of a loudspeaker, जैसा कि हम ये इमेज में देख सकते हैं, एक क्लोज रूम है और उसमें एक मैन है और एक लाउड स्पीकर लगा है। तो व्हेन जब लाउड स्पीकर से हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो साउंड डायरेक्ट भी मैन को सुनाई देगा और फ्लोर में, ऊपर वॉल्स में एंड ऐसे जब वो टकराएगा तब रिफ्लेक्शन के बाद भी वो मैन को थोड़ा सुनाई देगा। नेक्स्ट स्लाइड। Now, application of echo. Echoes are used by birds, dolphins, and fishermen to detect an object obstruction. They are also used in sonar and radar to detect an obstacle. जैसे कि हम ये इमेज में देख सकते हैं, जो बैट है उसने अपना एको साउंड प्रोड्यूस किया। सो उसके आगे जो एंट है उसके उसके आगे जो कीड़ा है उस पे जाके वो साउंड, एको साउंड वापस रिवर्स होके वो बैट को सुनाई देता है, जिससे रात के टाइम में भी वो जो बैट है उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एडवांटेजेस और रिवर्बरेशन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा हॉल्स जो रहते हैं वो मीडियम साइज में डिजाइन रहते हैं बाय द इंजीनियर, जिसके कारण जब उसमें कॉन्सर्ट्स होते हैं या फिर कोई म्यूजिकल कुछ कॉन्सर्ट्स होते हैं तो उसमें जो साउंड्स रहता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे वो जो साउंड का जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाता है। और अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं रिवर्बरेशन का। व्हेन जब एक क्लोज रूम रहता है उसमें जब हम कुछ साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो साउंड सारे वॉल्स में, फ्लोर्स में, विंडोज में इसमें टकरा के फिर वो रिफ्लेक्ट करता है
एंड वो साउंड्स इट साउंड्स लाइक हेलो, पूरा आवाज गूंजते रहता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग अस पेशेंटली. Thank you to everyone. Thank you, everyone. Now, the third lecture. Yes.